मैं ये पूछना चाह रहा था कि सवालात कुछ कर सकता हूँ मैं, अगर से पॉसिबल, मतलब आपके मज़हब से रिलेटेड? जी बिल्कुल, लेकिन हम पहले आपके मजहब से रिलेटेड तो कर लें। नहीं, मेरा कोई मज़हब नहीं है। यही मजहब है, ला मजहब भी एक नहीं, मजहब है। नहीं, चले कोई बात नहीं, ऐसे कह लें आप। हाँ, यानी ला मजहब होना भी एक पोजीशन है, जिस तरह मजहब की एक पोजीशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक पोजीशन से को अच्छा सर, छोड़कर दूसरी पोजीशन क्यों इख्तियार की? एक बंदे के पास 10 लाख रुपए हैं, मेरे जी पास 10 लाख रुपए नहीं है, जी। तो उसकी पोजीशन रह जाएगी, मेरी क्या होगी? आप एक फुक्कड़ आदमी होंगे, वो ये फुक्कड़ होना भी एक पोजीशन कोई बात नहीं, ये मेरी पोजीशन है, क्योंकि मैं है जब ना? पैदा हुआ मिसाल था के तब तौर मैं पर पैसे आपके लेकर पास पैदा दस नहीं लाख हुआ। रुपए हैं, मिसाल के तौर पर वही मिसाल ले मैं लीजिए। कह रहा हूँ मैं पैसे आपके लेकर पैदा पास, नहीं हुआ, तो यानी मैं फुक्कड़ पैदा हुआ सुनिए था ना सर। सुनिए सुनिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं। वो 10 लाख रुपए आपने सोचा कि यार मैं छोड़ देता हूं, मैं क्या काम करूंगा इनका, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपने 10 लाख रुपए छोड़ दिए और बिल्कुल फुक्कड़ बन गए। तो अब हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आपने 10 लाख रुपए क्यों छोड़े। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे ये सवाल सर हो ही नहीं सकता कि मैं 10 लाख रुपए क्यों छोड़े, मैं क्योंकि जवाब यही तो देता हूँ। सवाल रैशनली होना चाहिए कि भाई 10 लाख नहीं, क्यों नहीं, छोड़े, नहीं, अच्छे खासे थे। मैं मैं जवाब मैं जवाब दूँ? जी। मैं जवाब मैं दूँ? मैं मैं इसको, मैं सर, अपना सवाल मैं मुकम्मल भी जब कर लूं, फिर पैदा आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, इमेजिन फ्रेंड साहब, एक मिनट, जस्ट अ ठीक है, सेकंड। ठीक इमेजिन करें, क्योंकि आप इमेजिनरी हैं, तो इमेजिन करें कि आज आपके पास 0 रुपए हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, और आज से 1 साल के बाद आपके पास 10 लाख रुपए हों। तो क्या कोई अक्लमंद आदमी आपसे यह सवाल करेगा कि यार ये क्या बात हुई, पिछले साल तो तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं था, 10 लाख रुपए क्यों है तुम्हारे पास? ये सवाल गलत होगा। भाई एक आदमी मेहनत करेगा तो 10 लाख रुपए आएंगे उसके पास, लेकिन 10 लाख रुपए हो और आप उसको छोड़ दें, तो ये सवाल लामहाला होगा कि 10 लाख रुपए क्यों छोड़े। जी मैं जवाब दूँ सर? जी। सर, पहले तो ये कि आपने जो भी लास्ट में बात कही कि मेरे पास 10 लाख रुपए थे। असल बात ये थी, जब मैंने अकाउंट चेक करा तो मेरे अकाउंट में नहीं थे 10 लाख। मुझे बताया गया था मेरे अकाउंट में है ये, ठीक है, जी थे नहीं। और जी। रही बात कि आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए लेकर पैदा हुए, तो मैं ऐसा कुछ पैदा नहीं हुआ था 10 लाख रुपए नहीं, लेके। ये मैंने नहीं कहा, ये आप ही की मिसाल को मैंने उलट किया भाई। तो मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा 10 लाख रुपए थे कि नहीं थे, आपने नहीं खुद ही सर, कहा, आपने खुद ही देखिए कहा पहले कि आप दस यही लाख बात रुपए कर रहे थे हैं, मैंने कोई छोड़ बात दिया, नहीं। तो उसको उसको क्या कहेंगे? मैंने कहा वो भी एक पोजीशन है, और उस पोजीशन सर पर ही यही मैं पहले बता रहा सवाल हूँ होना कि जब मैं चाहिए कि पैदा 10 लाख हुआ रुपए था, क्यों छोड़े। अब ये एक अलग फिर बात है कि आपको आपने कहा कहा गया कि फुक्कड़ दस है, तो लाख मैंने रुपए कहा हर बच्चा थे। फुक्कड़ है। ये अलग बात है कि आपको कहा गया कि 10 लाख रुपए थे, वो आपको नहीं मिले, वो एक अलग इशू है। असल इशू तो ये है कि आपने दस सर लाख जिसके रुपए छोड़ दिए। जी, 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 क्या? क्यों छोड़े? खुद ही आपके कहने पर, आप जो आपकी मिसाल है भाई उसी को उलट किया हमने, उसमें कोई तहरीफ नहीं की, वही एग्जैक्ट जू के तू। जी। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब की स्ट्रीम प्रॉब्लम कर रही है। नहीं, स्ट्रीम प्रॉब्लम नहीं कर रही है, 10 लाख रुपए प्रॉब्लम कर रहे हैं अब ये। जी, 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 बोलिए। अच्छा जी सर, बोले बोले। अब सही आ रही है बिल्कुल अभी। मैं बिल्कुल जवाब आ दूँ? रही है। हम्म। सर 10 लाख रुपए जिसके पास नहीं है, आपने कहा फुकड़ है वो, हम्म। ऐसी। तो जी। सर जो बच्चा पैदा होता है, सब बच्चे 10 लाख रुपए लेकर पैदा होते हैं? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन मुमकिन है? है। जी। आप मुमकिन है कह रहे हैं कि सब बच्चे 10 लाख रुपए लेकर पैदा होते हैं? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कोई, आपने कहा क्या सर बच्चा पैदा होता है, यानी आप हर बच्चे के मैंने बारे में आपको ये ये कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा 10 लाख रुपए लेकर पैदा नहीं होता। मैं कहता हूं 10 करोड़ भी लेकर पैदा हो सकता है। सर हर बच्चे का ही बोला है मैंने, हर बच्चा 10 लाख रुपए लेकर पैदा होता है। आपने आपने जी, जी। अच्छा, कोई बच्चा पैदा होता है 10 लाख लेकर? मैंने कोई हो मैंने तो सकता आज है? तक नहीं देखा सर। आप बताएं मुझे, कोई बच्चा पैदा हो रहा है 10 लाख रुपए उसके साथ निकल देंगे? ये आपसे किसने कह दिया कि 10 लाख रुपए होने का मतलब 10 लाख रुपए आपकी जेब में रखे हुए हो? मिल्कियत मुराद होती है, प्रॉपर्टी आपकी, आप ओनर हैं 10 लाख रुपए के। इसकी हजारों दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चा मालदार पैदा होता है, पैदा होने से पहले मालदार है। पैदा होने से पहले मालदार रहेगा भाई, साथ लेकर आ रहा है ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो उसके माँ बाप का होता है ना, जो भी होता है वो आगे डाइवर्ट करते हैं। क्या ऐसी ऐसा मदर भी जो है मुमकिन आगे। नहीं है कि एक बच्चे का वालिद, उसकी बच्चा जब माँ के उसमें था, वूम में होने वाला था, बच्चे का वालिद मसलन मर गया और उसने विल लिख दी बच्चे के नाम सारी प्रॉपर्टी, बच्चा पैदा हुआ मिलियनर, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? पैदा होने के बाद अमीर हो गया ना? पैदा होते ही वो अमीर हुआ ना। पैदा कैसे हुआ सर? पैदा पैदा तो वो गरीब ही हुआ ना, पैसे कुछ भी नहीं थे उसके पास, नहीं थे ना, फुक्कड़ था वो आपके आपको, हिसाब से। मुझे हैरत की बात है जी, कि जी, जी, आपको जी। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि पैसे होने का मतलब पैसे जेब में होना नहीं है, ओनरशिप मुराद है। बच्चा पैदा हुआ ही है ओनर, एज एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी।
यानी मुझे वाकई फिर यकीन हो गया कि आप जैसे लोगों को मुर्तदी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो बेसिक समझ नहीं है हकीकतन। अच्छा सर, मैं तो सवाल करने आया था, आपने मुझसे अच्छा सवाल हजरत, अगर इनका ही लॉजिक इस्तेमाल कर लिया जाए, अगर इनका ही लॉजिक इस्तेमाल कर लिया जाए तो आपके कोई वालिद साहब तो होंगे, जाहिर सी जी बात जी है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। हर टाइम आपके हाथ में रहते हैं या आपके कंधे पे सवार रहते हैं? सर एक था इमेजिनरी फ्रेंड, वो था, आप नहीं है। जी जी जी। तो बात है, जैसा सवाल कर रहे हैं वैसे ही जवाब मेरे देना भाई है। यू डिजर्व जी जी जी। कि आप इस्लाम छोड़ दें, चूंकि मैंने तो अभी तक सवाल भी नहीं किया आपसे, कुछ भी नहीं किया, आप जवाब देने को भी तैयार नहीं हो रहे, आप मुझसे सवाल करे जा रहे हैं। चूंकि अब हमारा आप जो दावा तरीका कर है रहे हैं, आपके पास मेरे भाई डिवाइन है। हमारा जो तरीका है ना वो ये कि हम जी, जी, पहले किसी भी मुल्हिद से जो हमारे पास आता है मुर्तद, हाँ, हम उससे पूछते हैं कि भाई आपने इर्तिदाद क्यों छोड़ा, ताकि उसका आईक्यू लेवल का अंदाजा हो जाए जो हमें कुछ कुछ हो रहा है, बल्कि बहुत कुछ हो रहा जी है। जी जी जी। और फिर हम उससे फैसला करते हैं कि भाई वाकई इसके पास जेन्युइन रीजन था या उसका ट्रीटमेंट हमें कुछ और होना चाहिए। जेन्युइन रीजन था तो हमारे पास अभी आपसे आने से पहले मिस्टर एक्स थे और कौन कौन थे, अबू शाकिर थे, उनके सवालों का हम जवाब दे ही रहे थे, कोई ऐसा तो आपका है कोई नहीं। क्राइटेरिया है कि जेन्युइन रीजन क्या होता है? वो हमें पता चल जाता है, इतनी देर में हमें सर, अंदाजा हो गया, आधा अंदाजा हो गया, आधा भी थोड़ी देर में हो कितनी जाएगा। देर में आपको ये अंदाजा हुआ कि आप अभी थोड़ी सवाल देर के जवाब में नहीं दे अभी सकते, थोड़ी आप देर में सवाल से। अंदाजा मजीद हो जाएगा जब आप मजीद अच्छा गुफ्तगू सर, तो करेंगे। सवाल करके चले जाओ, सवाल कर तो ले तो आप सही ठीक लगे, आप जवाब दे अच्छा दीजिए। अच्छा, एक बात बताएं, क्या आप म्यूचुअल डायलॉग में यकीन नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ। रखते हैं ना? तो ठीक है, जब आप हमारे पास आए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, मिस्टर एक्स को हम जानते हैं, अबू शाकिर को जानते हैं, साल साल से आ रहे हैं, ठीक है, जी आप पहली मर्तबा मेरे नॉलेज में नहीं, आप इससे पहले आए हैं, नहीं पहली नहीं, फर्स्ट मर्तबा टाइम आए, आया, फर्स्ट टाइम ठीक आया। है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मुझे तो आप जानते हैं इसलिए मेरे पास आए हैं, मैं आपको नहीं जानता हूं। आई वुड लाइक टू नहीं, नो हु यू मैं आर। अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ, मुझे किसी ने बोला कि ये मुफ्ती साहब हैं, हाँ ये ठीक है, मैं। इतना तो जानते हैं ना मैं मुफ्ती जी साहब हूँ, और बिल्कुल। इतना भी जानते हैं कि जी मैं बिल्कुल। मुसलमान हूँ, और इतना भी जानते हैं कि इस्लाम का दिफा करता हूँ, ठीक है, जी इतना भी बिल्कुल। जानते हैं कि एथिज्म पर बात करता हूँ। ये सारी जी चीजें जो जी बुनियाद मोटी मोटी हैं, मजीद जी जानने की जरूरत नहीं है कि मेरा शजरा नसब जानने की जरूरत नहीं, नीदर आई एम बिल्कुल इंटरेस्टेड बिल्कुल। कि आप कहाँ के हैं, क्या नाम आपका ओरिजिनल है, आपके वालिद का नाम क्या है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। हम आइडियोलॉजीज पे बात करते हैं, आप मेरी आइडियोलॉजी से पहले से वाकिफ है ना, आई वुड लाइक टू नो कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है और क्यों है, ताकि मैं म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर, फेयर ग्राउंड के ऊपर आपसे गुफ्तगू कर सकूं। दैट्स द पॉइंट। ये मकसद नहीं है कि आपके सवालात से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, सवालात ही का जवाब देने के लिए बैठे हैं। जी जी जी। जी। तो अब मुझे आप बताएं कि आपने जो इर्तिदाद इख्तियार किया, इल्हाद इख्तियार किया, क्यों किया? मैंने क्यों किया, मैंने थोड़ा सा डिटेल में और बता दिया कितना कि अरसा मैं हुआ, कितना ये भी बता। बताइएगा। मैं जी डिटेल में बता दिया फौरन बता। मैं राजा साहब और हारिस सुल्तान की डिबेट सुन रहा था, तो जी पहले अपोलोजेटिक मुस्लिम थे कि हम कहते थे कि नहीं नहीं, मौलवी जो हैं ना वो गलत हैं, ये। फिर जब डिबेट सुन ली तो उसके बाद फिर जाके स्टडी करा। जी। जब स्टडी करा तो जो टीन एज में एक सवाल आया था कि किताबें तो कोई भी लिख सकता है, खुदा तो कोई भी दावा हाँ, कर सकता है। दोबारा बोले, क्या सवाल आया? जी जी। सवाल ये आया जहन में, जो बताया जाता है, यानी कि 16 की एज में मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ था कि ये जो लिखा हुआ हैगा, लिखे हुए से मानना है तो कोई भी लिख सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा था, 99% मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, हम भी वही थे, हमने कुरान नहीं पढ़ा था, बस हमने कहा चलो जाने दो, खैर अपने आप को मेंटल जिम्नास्टिक करके एक्सेप्ट कर लिया था कि यार कोई तो देखा जाएगा, खुदा से पहले खुदा को किसने बनाया, हम खुदा से ही मुफ्ती साहब, पूछेंगे इन्होंने जाकर। एक क्लेम किया है मैं इसमें जी कि जी, मैं जी कंप्लीट कर लूँ उसके बाद। 99% मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते। ये अपने जी बारे में कहें, दूसरों के बारे में ये क्लेम ना करें कि कितने परसेंट मुसलमान कुरान पढ़ते नहीं पढ़ते। आप नहीं पढ़ते सर तो मैं इसका अभी ये मतलब नहीं करंटली, है कि अच्छा मैं ये कह 99% रहा हूँ, मैं मुसलमान अभी कुरान नहीं करंटली हाँ, पढ़ते। कराची में हूँ। एक मिनट मैं जरा सा जी रोकता जी हूँ। आप इनकी बात, आसिफ भाई मैं सोच रहा हूँ इनकी बात एक मुकम्मल सुन लें, वरना टॉपिक ना बदल जाए, फिर हम अपना जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जजाकुमुल्लाह। जी भाई, आप देखिए, 99 100 कह लें आप, मैं भी कुछ नहीं रोक रहा हूँ आपको, ठीक है, 100% नहीं पढ़ते, आगे जो बोले। मेरा हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी लोगों से मिला हूँ, डजंट जितने मैटर, बड़े हो आगे गए, बोले। मेरे रिश्तेदार हो गए, मेरे दोस्त यार हो गए, जितने भी वी लोगों डोंट से केयर, आगे बोले, आगे बोले, क्यों, फिर क्या नहीं, मैं हुआ, कंप्लीट कर 99 नहीं रहा पढ़ते, फिर हूँ, क्या हुआ? नहीं पढ़ते तो वो हाँ, समझते हैं कि मौलवी जो है ना वो गलत हैं, उनको गालियां देते ठीक। हैं, ठीक है, हमारी तरह हम भी समझते थे कि यार मौलवी गलत बता रहेगा, जब खुद पढ़ता है तो बंदा पता चलता है कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है। हम्म। तो बहरहाल बाद में फिर मेरे सूर्य निसा की जो आयत है कि 434, तो उसमें जो है मारने का है, मतलब वो तो सिंपल सा रीजन समझ में आया कि औरत को डोमेस्टिक वायलेंस करने का है, मार से बाप कमजोर को सकते हैं, किसी ताकतवर को नहीं, ठीक है, सही, औरत कमजोर है कि इसलिए मारा जाता है और कुछ नहीं ठीक है, ठीक। सिंपल सा। कोई नबी वगैरह जो है सारे मर्द आते गए, औरतें नहीं आती गई, तो मर्दों का बनाया हुआ समझ में आया, और सिंपल सा था कि ये सारे मसले मसाइल हैं जो मैं मतलब अपनी मोरालिटी में
जो मुझे समझ में आता है कि ये गलत है तो गलत है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इस ठीक। बात पर ये हो गया था, मैंने कहा अगर से खुदा है तो पता चल जाएगा, खत्म हो गई बात। मैं जब तक नहीं मानूंगा जब तक ये नजर ना आए कि वाकई में कोई चीज है कि हाँ यार ये एविडेंस हैगा, जो रियलिटी है इससे ये मेल खाता है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। कोई भी कुछ दावा करे तो मैं एविडेंस किस चीज का चाहिए था आपको? सर खुदा का। खुदा का एविडेंस। तो अब मसला मोरालिटी नहीं है, मसला खुदा का एविडेंस है। जी जी सर, मोरालिटी यानी मान लीजिए अगर वो खुदा जिसका एविडेंस आपको मिल जाए, वो मोरालिटी अगर खुदा मैं बेहतर दे रहा हूँ, नहीं है, मैं एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा बेहतर समझ सकूं आपको। वो खुदा जिसका एविडेंस आपको चाहिए, मान लीजिए वो एविडेंस मिल गया, ठीक है, पक्का पक्का ठक्का एविडेंस, और वो खुदा कह रहा है कि अपनी बीवी को दिन रात इतना बजाना है कि वो याद रखे, अब मानेंगे? मैंने आपको बात कंप्लीट कर रहा था वही कि मेरी मोरालिटी अगर से उससे बेहतर रहेगी तो वो खुदा कैसे हो सकता है? ये तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं एक एविडेंस मिल गया आपको, वो जी। एविडेंस इतना डेफिनेटिव है कि आप उसका इंकार नहीं कर पा रहे, लेकिन वो खुदा कह रहा है दिन रात पिलाई करनी है, ठीक है, इतना बजाना है कि सूझ जाए। अब क्या करेंगे ऐसा? सर जो अभी मेरे अंदर जो यानी कि मुझे जो मोरालिटी है कि जो एग्जिस्ट करती है, जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अगर सच्चा खुदा भी होगा और हाँ। वो कहे कि औरत को मारना हैगा, हाँ। ठीक है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एविडेंस मसला नहीं है, मोरालिटी मसला है। क्योंकि वो खुदा हो नहीं सकता ना सर। नहीं, ये कोई बात नहीं, ये आपने पहले से कैसे कर लिया? अभी तो एविडेंस मिला ही नहीं। मैंने सर, थॉट जो आप प्रोसेस बता दिया रहे हैं, आपको, ये जो तो मैंने आपका आपको concept थॉट है प्रोसेस क्या? दिया। जी। थॉट प्रोसेस से ये पता चल गया कि मसला एविडेंस नहीं है, फिर मसला मोरालिटी है। सर मोरालिटी या तो आप कहें कि नहीं मसला एविडेंस है, मुझे एविडेंस नहीं मिला, तो फिर एविडेंस पे बात करते हैं, या फिर बात करेंगे मोरालिटी पे। आप दोनों चीजें मिक्स नहीं कर सकते। सर मोरालिटी पॉइंट बनाता, हर मुस्लिम का मोरालिटी पॉइंट बनता है एथियस्ट पर, यानी कि एथियस्ट तो नहीं होता है, एथियस्ट कहना गलत होता है, कंफ्यूजन में चले जाता है, लोग ठीक है। कहेंगे एथियस्ट हो गया, एथियस्ट में तो कंफ्यूज हो जाता है। तो बहरहाल आपका मसला एविडेंस है ही नहीं, आपका मसला है मोरालिटी। नहीं सर, लूप होल भी है, वही तो सवाल कर रहा था मैं आपसे। मैंने आपने खुद ही कह दिया ना कि अगर मुझे एविडेंस ऐसा मिल भी जाएगा तब भी मैं ऐसे खुदा को नहीं मानूंगा, तो द इश्यू इज मोरालिटी। ये तो आपने पहले ही, इसको बोलते हैं नतीजे पर पहुंच जाना बगैर किसी दलील के, ठीक है, ये फैलेसी है, एक लॉजिकल फैलेसी है, ये आपको पता होना चाहिए कि अभी बगैर किसी दलील के आप नतीजे पे कैसे पहुंच गए। एक थॉट प्रोसेस में आपने पहले कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई किस बुनियाद क्यों नहीं हो सकता? अगर खुदा आपको नजर आ जाए और वो खुदा ऐसा हो कि जो जिसकी जो मर्जी हो, वो आपको किसी भी तरह का हुक्म दे सकता है, तो आप खुदा की मोरालिटी डिसाइड नहीं करेंगे, खुदा आपकी मोरालिटी डिसाइड करेगा। तो ये थॉट प्रोसेस में आप एक नतीजे पर पहुंचे, इसको लॉजिकल फैलेसी बोला जाता है। तो डू नॉट कमिट एनी लॉजिकल फैलेसी। अब हम आ जाते हैं मोरालिटी के ऊपर, ठीक है जी हाँ। तो आपने ये कहा कि सूरह निसा की आयत ने आपको बॉदर किया कि भाई ये तो मर्दों का बनाया हुआ एक रिलीजन है और इसमें औरतों के ऊपर वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस का की इसमें बात की गई है, ठीक है, ओके। अभी मेरी जो अबू शाकिर से मुख्तसर सी गुफ्तगू हो रही थी तो आपने सुनी होगी। मैंने गौर नहीं करी, गौर नहीं किया, चले ठीक है, अब से गौर से सुनिएगा। मैं आपसे एक अच्छा, जब मैं सवाल करता हूं ना तो मकसद ये होता है जवाब ही देना, यानी ये मत समझिए कि मैं आपको कोई कॉर्नर कर रहा हूं या मकसद आपको चुप कराना है, चुप कराना नहीं है, आपके सवाल का सही जवाब देना है, और मेरी नीयत यही होती है। हाँ, जब मुझे मैं भाप लेता हूं कि अगला बंदा शरारती है तो फिर हमारी टोन भी बदल जाती है, हमारा अंदाज भी बदल जाता है। तो इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा कि बहुत ही, यानी हम गुफ्तगू जिस खुलूस के साथ कर रहे हैं उसी खुलूस के साथ, और अगर आपको ऐसा कुछ लगा, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। नहीं, आई एम जस्ट मेकिंग अ डिस्क्लेमर मेरे भाई। जी। तो जिस खुलूस के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप भी उसी खुलूस के साथ उस गुफ्तगू को सुने या एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, व्हाटएवर। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हर तरह के वायलेंस के आप खिलाफ हैं? डिपेंड करता सिचुएशन के ऊपर। ओके, तो इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सिचुएशंस में वायलेंस दुरुस्त भी है, कुछ सिचुएशन में, मैंने कहा ना सब्जेक्टिव है, ये हमारा अपना बनाया हुआ। हाँ, मैंने उसका मतलब सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है ना, कुछ सिचुएशन में वायलेंस दुरुस्त है। ओके, क्या कोई एक ऐसी सिचुएशन मुझे बता सकते हैं कि जिसमें वायलेंस दुरुस्त हो, और वो क्यों दुरुस्त है? मसला अगर कोई शख्स हैगा, ठीक है, वो मेरे पर कुल्हाड़ी लेकर चढ़ा हुआ हैगा, ठीक है, मेरे पास सिर्फ एबिलिटी, यानी कि मेरे पास सिर्फ वहां पर यही हैगा ऑप्शन कि मैं इसका जो हैगा, यानी कि या तो मैं इसको वायलेंस ही कर सकता हूँ फिजिकली जाकर, यानी कि उसके साथ
या तो सिंपल सा रहेगा कि मैं अपने आप को मरवा दूं। अच्छा, यानी अगर कुल्हाड़ी लेकर कोई चला तो आप वायलेंस करेंगे। मान लीजिए अगर एक शख्स आपके घर में घुस जाए और वो चोरी की नियत से घुसा और वो आपके ऊपर कुल्हाड़ी लेकर नहीं चढ़ा, उसका काम, उसका मकसद सिर्फ पैसे लेकर वहां से राह फरार इख्तियार कर जाना है, रफू चक्कर हो जाना है, आपकी आंख खुल गई, तो क्या आप उसको, और आपको मालूम है कि अगर मैं वायलेंस इख्तियार करूंगा हो सकता है मेरे पैसे बच जाएं, तो क्या आप वायलेंस इख्तियार कर सकते हैं यहाँ? नहीं सर, मैं रिटेलिएट उसी हिसाब से करूंगा जिस तरीके से वो क्राइम करेगा। यानी वो भी आप भी चोरी करेंगे? नहीं, आप समझे नहीं, मैंने सिर्फ ऐसा कहा कि अगर से वो चोरी करने आया, मिसाल के तौर पर अगर से चोर है कि वो आया है कि यानी कि उसको पैसे चाहिए कि सोना चाहिएगा, उसलिए आएगा। एक चोर आया है खाने के लिए कि खाना चोरी करना है उसने। नहीं, वो पैसे चोरी करना आया भाई, खाना नहीं, पैसे चोरी करना आया। इतनी सिंपैथी ना दिखाए, वो पैसे चोरी करना आया है। अच्छा सर, पैसे चोरी करने आया है तो सर मैं उतना ही करूंगा कि वो दोबारा ये चीज ना कर सके। उसको बैठ के समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, मेरे भाई ये चोरी क्यों करते हो, ऐसा करेंगे। यानी अगर वो लेके पैसे फरार हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, उसकी काउंसलिंग शुरू कर देनी है। मैं रोकूंगा उसको, ठीक है, उसको रोकूंगा, ठीक है। रोकने के बाद जो तरीकेकार रहेगा कि पुलिस को कंप्लेन करने का, वो करूंगा। अच्छा ठीक, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, आपने पुलिस को कंप्लेन किया, आपने खुद कुछ नहीं किया। अब बताएं, पुलिस को ये हक है कि वो उसको लॉकअप में डाल दे? जी बिल्कुल, उसके सुधारने के लिए जो कर सके वो करे। सुधारने के लिए जो कर सके, क्यों? पुलिस को क्यों हक है भाई? पुलिस को यूं हक है कि सुधारना है उसे, माशरे को बेहतर बनाना है, ठीक है। वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसी जगह रख रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा इदारा है कि जिसका काम लोगों को सुधारना है, जिसका काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो उसको वायलेंस का आप हक देते हैं? वायलेंस का हक पहले समझ ले, वायलेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब्जेक्टिव है भाई, वो मैंने मान लिया, दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ही बात से जो हम जो नतीजा निकाल रहे हैं वो ये कि अगर कोई सोसाइटी में, मुल्क में कोई ऐसा इदारा है कि जिसका काम सुधारना है लोगों को, करेक्शन, जिसे करेक्शन एजेंसी बोलते हैं बहुत से मुल्कों में, तो उनको वायलेंस का हक आप देते हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। हाँ बिल्कुल, सब लोग मिलकर देते हैं, यानी कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जो आपका सोशल एग्रीमेंट होता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बुनियाद पर आपने एक इदारे को, जैसे पुलिस है, इंटेलिजेंस है या करेक्शन एजेंसीज हैं, उनको हक दिया कि भाई तुम वायलेंस कर सकते हो। जी ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मुफ्ती, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ जी, इनसे, कि इनको जो आप हक देते हैं, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको आप अनलिमिटेड वायलेंस का हक देते हैं, या उनको भी आप विद इन द लॉ जो है वो चेक करते हैं कि इनका यहाँ तक तो हक है, अगर इससे ज्यादा करेगा तो वो चोर के राइट्स को भी वायलेट कर रहा है? बिल्कुल कर, या आप बिल्कुल अनलिमिटेड दे देते हैं, यानी कि पुलिस है उसको क्या आप अनलिमिटेड राइट दे देते हैं कि वो जितना चाहे, जैसे चाहे वायलेंस इस्तेमाल करे, या आप कहते हैं नहीं सर, उसकी भी एक लिमिटेशन करते हैं। ऑल्दो कि अगर से वो काम कर रहा है जिस काम के लिए कहा गया है, ठीक है, वो उससे बढ़कर कुछ कर रहा है या कुछ और बात कर रहा है, तो उसके ऊपर भी वही सजा नाफिज होती है जो काम गुड, यानी कि वो अपने लीगल फ्रेमवर्क से बाहर जाके वायलेंस को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क से बाहर जाके अगर वो वायलेंस को इस्तेमाल कर रहा है, तो इवन चोर को भी ये राइट्स होना चाहिए कि वो उससे भी ऊपर के लीगल अथॉरिटी को वो कंप्लेन करे या वहां तक जाए। सर, जो आपका वहां पर सिस्टम होगा ना, उसी हिसाब से एक्ट करेगा। अगर बिल्कुल, मतलब मान लीजिए कि सही बात है। जी, तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि आपने ये मान लिया कि उसका भी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क जो है वो एजेंसी काम करेगी, और वो एजेंसी अगर अपने लीगल राइट्स के बियॉन्ड जा रही है, तो जो नीचे की एजेंसी, यानी कि जो नीचे के लोग हैं जिनके करेक्शन, जो कि खुद गलती पे हैं और उनकी करेक्शन होनी है, उनको भी ये राइट्स है कि वो उससे ऊपर की एजेंसी को जो है वो फिर रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया मुफ्ती जी। हाँ जी, तो अब जब ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब हम ये कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बुनियाद पर करेक्शन एजेंसी का जो इख्तियार है, करेक्शन का जो इख्तियार है, वो शोहर को मिला है विद इन सर्टेन लिमिटेशंस। एब्सोल्यूट इख्तियार नहीं मिला, विद इन सर्टेन लिमिटेशंस, और जितना भी वायलेंस वो इख्तियार करेगा उसकी भी लिमिटेशन है, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मिला है। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? मैं ऐड करूं, वो लिमिटेशन
जो है कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में वहां पर लिखा हुआ हैगा जो जहां से आ रही है इमोरलिटी, सब हम मान रहे हैं, ये सारी चीजें मान के चल रहे हैं। जिस तरीके से जैसे आपने कहा ना कि भाई एजेंसी को, करेक्शन एजेंसी को इख्तियार है, उस इख्तियार को क्रॉस नहीं कर सकती, सर्टेन लिमिटेशंस हैं। ऐसे ही मान लीजिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बुनियाद पर शोहर को यह इख्तियार दिया गया कि विद इन सर्टेन लिमिटेशंस यू कैन एक्सरसाइज वायलेंस इफ नीडेड, कि अगर बीवी को करेक्ट करना है या बच्चों को करेक्ट करना है, ठीक है, ये इख्तियार दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। क्या आपको उससे प्रॉब्लम है? सर मैंने आपको पहले कहा कि लिमिटेशन उसमें लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये सेकंड बात हम आप ही की बात मान के चल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हदीस से आप मेरी बात सुने गौर से। मैंने इसीलिए कहा, मैं आपको से जो गुफ्तगू कर रहा हूं उसका मकसद स्कोरिंग करना नहीं है, उसका मतलब है समझाना, थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस देना, ताकि आप सब बातें सलीके से समझ भी सकें और रिस्पॉन्ड भी कर सकें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो इसलिए आप उसको क्वेश्चन को डॉज ना करें। मैं ये कह रहा हूं सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बुनियाद पर एक मर्द को और शौहर को इख्तियार दिया गया है विद इन लिमिटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है विद इन दीज लिमिटेशंस यू कैन एक्सरसाइज वायलेंस इफ नीडेड। आपको इससे प्रॉब्लम है या नहीं? सर मेरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये राइट नहीं मिलेगा कि आप ही ये काम कर सकते हो। भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, वो आपका अपना, आप ये नहीं कह सकते मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट गलत है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो गलत आप ये नहीं कह सकते, तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेयार नहीं है। फिर डोंट से कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको आप देते हैं। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सब इक्वल लेंगे, क्या आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। एक आदमी अगर सोसाइटी के खिलाफ जा रहा है तो सोसाइटी उसको पनिश करेगी। सोसाइटी को हक है कि नहीं उसको पनिश करने का, एक आदमी को? दुनिया में बहुत सारी सोसाइटी होती है, अगर से कोई सोसाइटी ऐसा लॉ एक्सेप्ट करती है कि ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसी को ही आप कह रहे हैं कि भैया तुम दूसरी वाली पे तुम ये सारा काम कर सकते हो, सारी अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, सारी आप वायलेंस आप कर सकते हो, तो मैं ठीक है, ठीक है। अभी एक पॉइंट जो आसिम भाई ने ऐड किया मैं उसको लेकर आता हूं। आपने ये कहा कि करेक्शन एजेंसी एक कम्युनिटी है, उसको इख्तियार है, जो उस करेक्शन एजेंसी का हिस्सा होगा सिर्फ उसी को इख्तियार होगा कि वो वायलेंस विद इन सर्टेन लिमिटेशन वो ऑब्जर्व करे या वायलेंस करे। अगर उसने उस लिमिटेशन को क्रॉस किया तो जिसके ऊपर वायलेंस हो रहा है वो हायर अथॉरिटी के पास जा सकता है, लेकिन उस करेक्शन एजेंसी में ही रहकर आप वायलेंस कर सकते हैं। तो ये भी तो एक सर्टेन कम्युनिटी है ना सर। देखे कम्युनिटी सिंपल सा कहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप एक जॉब दे रहे हैं कि भैया आप जो है ना आप वायलेंस करेंगे करेक्शन करने के लिए। दूसरी वाली कम्युनिटी के कहते हैं आप नहीं कर सकते, आप हैं सिर्फ सजा खाने के लिए। अगर जो दूसरी कम्युनिटी है जिनको आपने ये कहा कि आपका करेक्शन किया जाएगा, और जो करेक्शन वाली है जिनको जो करेक्शन कम्युनिटी में जो लोग हैं वो करेक्शन करने वाले हैं, कोई ना कोई क्वालिटी देख कर तो आप उसमें लेकर आएंगे ना उनको। मसलन थीव्स को आप करेक्शन एजेंसी में नहीं लेकर आएंगे। अगर आप ये कहें कि भाई ये क्या बात हुई, सारे चोरों को ही करेक्ट किया जा रहा है, पुलिस वालों को क्यों नहीं करेक्ट किया जा रहा? भाई पुलिस वाले करेक्ट करने के लिए, चोर करेक्ट होने के लिए, ऑब्वियसली बात है। सर पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात आ रही है, घूम फिर कर जहां पर बात कह रहे हैं ना आप, हाँ, तो चोर भी तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है। चोर, करप्ट लोग, ये सारे के सारे पर्टिकुलर कम्युनिटी है ना। अच्छा, आपकी जो वहां पर कम्युनिटी है कि जिसको आप कह रहे हैं कि इसके पास अथॉरिटी है कि, हाँ, ठीक है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है कि वो आपके मुताबिक क्या है कि वो दूसरे वाले से जो आप कह रहे हैं कि बेहतर है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तय करेगा ना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तय करेगा, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तय करेगा। उसमें एक मसलन क्वालिटी भी हो सकती है कि जो जिनको वायलेंस इख्तियार करना है वो फिजिकली फिट हो वायलेंस के लिए। ठीक है, आपके अगर से सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये रहता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको आप कह रहे हैं कि ये वायलेंस इख्तियार कर सकती है जी, और दूसरी वाले को कह रहे हैं कि तुम तो अहल ही नहीं हो इसके, तुम तो सिर्फ लाते घुसे खाने के लिए हो कि तुम्हारे पास वायलेंस हो, तुम गलत काम करो। तो सर मैं आपसे सिंपल से ये पूछ रहा हूँ कि वो कम्युनिटी जो है कि क्या वो क्वालिफाई नहीं कर सकती उसके लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अगर वो फिजिकली और रैशनली फिट हो जाए तो कर सकती है, कर सकती है ना। तो सर हाँ, दुनिया में फिजिकली, मेरी बात कीजिए, अगर फिजिकली रैशनली फिट हो जाए तो कर सकती है। जी जी बिल्कुल जी मुसब, मैं बहुत सारी दुनिया में सर मैं बात कर, जी आपका ये पॉइंट जो अटक गया, मैं थोड़ा इसको और वाज़ेह कर दूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
जी जी, मैं आपसे ये देखें, ये जो यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट होता है, जो एक्सरसाइज होते हैं ना, जो करेक्शन के या लीगल मैटर्स, आप उसमें ये मानते हैं कि नहीं कि वो हायरार्की में एक्सरसाइज होते हैं? मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि एक नीचे बंदा है, ठीक है, और उसने अपने किसी ऊपर वाले को जो है वो करप्शन करते देखा है, तो क्या वो एट द सेम टाइम उसी वक्त जो है क्या उसके ऊपर वो एक्शन ले सकता है अपने ऊपर वाले बंदे पे? या आपके आपके भी जो सिस्टम में रह रहे हैं, लीगल सिस्टम में, उसमें ये होता है कि नीचे वाला बंदा जाके रिपोर्ट करेगा कि भाई अपने एविडेंसेस के बेस पे वो रिपोर्ट करेगा, वो खुद एक्शन नहीं लेगा? ये होता है, या ये होता है कि आपके यहाँ कि अगर ऊपर वाला बंदा गलत कर रहा है, हायरार्की में वो ऊपर है, यानी कि जो एक पूरा सिस्टम होता है, आप एक सोसाइटी में रह रहे होंगे, वो सोसाइटी हायरार्किकल होगी ना, वो विदाउट हायरार्की तो एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी सिस्टम में हायरार्की होता है। सर हायरार्की आप बनाते हैंगे सिस्टम को एक्ट करने के नहीं लिए। आप अच्छा बताएं, आपका जो सिस्टम है, आप जिस सिस्टम को ओन करते हैं, उसमें हायरार्की है या नहीं है? चलें ठीक है, हमारे सिस्टम को भी आप छोड़ दें, आप अपने सिस्टम की बात करें कि आप जिस सिस्टम में रहते हैं, जिस सिस्टम को मानते हैं, वहाँ हायरार्की है या नहीं है? सर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना मेरा, उसमें कोई कम्युनिटी जो है ना, कुछ जो इस देखो अभी उसको हम कम्युनिटी अब देखेंगे ना, अभी देखेंगे। मैं कहता हूँ आसिम भाई, एक मिनट, आसिम भाई, लेट्स टॉक अबाउट हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चूंकि अब अगर हम अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि मैं तो ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानता नहीं हूं, क्योंकि उनके जहन में एक खास सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो लेट्स पुट योर। इसलिए मैं इनको कह रहा हूं कि ये अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताएं कि ये जो सोसाइटी में रहते हैं, उसमें हायरार्की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? सर मेरा पहला ये कि मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो मैं समझता हूँ, ठीक है, वो करेक्ट भी हो सकता है। अगर सर वो गलत है आप बता दीजिएगा सर, मैं करेक्ट कर लूंगा। हाँ, वो अपना प्रेजेंट तो करें, क्या है जी। मेरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो मर्द है औरत है वो इक्वल है। किसी का भी फैसला इस बुनियाद पे नहीं है कि वो जानदार रहेगा जी, कि उसकी जान ज्यादा है तो वो उसके ऊपर जो है वायलेंस कर सकता है। अगर सो औरत क्वालिफाई करती है, अगर सर मर्द कोई गलत काम करता है तो औरत भी उसी तरीके से अप्लाई कर सकती है वही इंप्लीमेंटेशन जो मर्द कर रहा है, क्योंकि इक्वालिटी है। अब रही बात कि आप कहें कि भैया वो जो है वो कमजोर है तो मर्द ही मार सकता है, तो सर माजरत ये मतलब चले आपका आगे। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ, ये आप जेंडर के बजाय ना, अब थोड़ा सा मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट देता हूँ आपकी सोसाइटी का ही। आपके सोसाइटी में अथॉरिटी की हायरार्की है या सिर्फ जेंडर ही एग्जिस्ट करते हैं और कोई दूसरी एस्पेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता? जेंडर के अलावा कोई दूसरा एस्पेक्ट है ही नहीं आपकी सोसाइटी में, सिर्फ जेंडर ही एग्जिस्ट करते हैं? सर मोरालिटी जो आप कह रहे हैं, मोरालिटी नहीं, मैं क्या आपसे लीगल फ्रेमवर्क में बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी सोसाइटी के अंदर जो समझे अथॉरिटेटिव हायरार्की है, अथॉरिटी की हायरार्की है, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? जी सर बिल्कुल करती है, वो हम में से ही आते हैं। करती है, गुड करती है। तो जो अथॉरिटी में जो हायरार्की में ऊपर है, उसके पास ये राइट्स है या नहीं है कि वो अपने से नीचे वाले के ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है? सर जो क्राइम करेगा नीचे वाले का मतलब नहीं है, वो ऊपर वाले के ऊपर भी एक्शन ले सकता है लीगल फ्रेमवर्क। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। पहले आप इस बात को कंफर्म करें कि जो ऊपर वाला है हायरार्की में, वो अपने से नीचे वाले को, मैं कह रहा हूँ मेरा ख्याल है आप अगर से जितने भी सिस्टम है दुनिया में, वहां पर लोअर रैंक का ऑफिसर भी अपने से अपर वाले की कंप्लेन कर सकता है। अगर कंप्लेन कर सकता है, दैट इज द थिंग, कंप्लेन कर सकता है। हम उस पॉइंट पे आएंगे, कंप्लेन वाले पॉइंट पे आएंगे, वो बात की बात है। मैं अभी एक्शन लेने की बात कर रहा हूँ, कंप्लेन करने की नहीं। कि जो हायरार्की में ऊपर है वो नीचे वाले पे डायरेक्ट एक्शन लेके नोटिस उसको दे सकता है कि भाई तुम यहाँ गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नोटिस दी जाती है, 15 दिन में तुम करेक्ट हो जाओ वरना ये एक्शन होगा, ऐसे वैसे कुछ भी वो यानी कि लीगल नोटिस इशू कर सकता है वो। लेकिन नीचे वाला क्या, नीचे वाला अगर किसी को, क्या कह रहे हैं सर, एक्शन भी कर सकता है, मसलन यानी नीचे वाला बंदा, यानी कि जो अथॉरिटी में हायरार्की में नीचे है, जो अथॉरिटी में हायरार्की में नीचे है, वो अपने ऊपर वाले को नोटिस वो जारी कर सकता है। जी, एक्शन भी ले सकता है सर। एक एग्जांपल दे दुनिया का, दुनिया के एक लीगल, आप दुनिया के एक लीगल फ्रेमवर्क का एग्जांपल दे जहां नीचे वाला जो है वो अपने से ऊपर वाले के ऊपर एक्शन लेता है। आप एक एग्जांपल दे दुनिया की। सर दुनिया भर में जितनी भी अदालतें हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती हैं या नहीं? कोई जरूरी नहीं है। किसने कह दिया आपसे? मैंने कहा अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं। किसने कह दिया आपसे? दुनिया में बहुत सी अदालतें हैं कि वो नहीं आती है प्राइम मिनिस्टर के अंदर? नहीं आती, बिल्कुल नहीं। जो आपको लिबरल स्टेट का पता नहीं है, जुडिशरी जो है वो बिल्कुल सेपरेट पावर होती है लिबरल स्टेट में। जी जी,
लिबरल स्टेट की आपको मतलब अब मुझे पॉलिटी भी पढ़ानी पड़ेगी कि उसमें जो है वो 3 अलग-अलग उनके इदारे होते हैं, इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं, और इन तीनों का जहां एक तरफ जो है एक साथ काम हार्मोनाइजेशन भी होता है, दूसरी तरफ वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जुडिशरी अलग होती है, उसके अंदर पार्लियामेंट अलग होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो है क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हायरार्की नहीं होती, हायरार्की होती है क्योंकि कुछ मामलों में जहां वो विद इन द लॉ जो है वो डिफाइन होती है। अलग-अलग होते हैं सबके। आसिम भाई इनको हाँ, बेसिक्स नहीं पता लिटरली जी आप बोले बेसिक्स तो नहीं पता उसका मसला ये है कि लीगल फ्रेमवर्क, लीगल यानी कि लीगल चीजें काम कैसे करती है ये लोगों ने मतलब समझते नहीं और सीधा लेकर आ जाते हैं कि इस्लाम में ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो मेरे भाई आप जो है वो गलत हूँ ना, मुझे नहीं पता सर, मैं कहता हूँ, मैं माजरत करता हूँ, मैं करेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है ना, मैं गलत हूँ। हाँ, तो ये आप कहिए, ये आपका आप सवाल था, मेरा सवाल बात है कि एक लोअर रैंक का ऑफिसर हायर रैंक के ऑफिसर को पनिश नहीं कर सकता, वो उससे हायर रैंक पर जाकर कंप्लेन कर सकता है, पनिश नहीं कर सकता है। ओके, उसकी कोई एग्जांपल दुनिया में नहीं मिलती कि लोअर रैंक ने हायर रैंक को पनिश कर दिया। इट्स नॉट पॉसिबल। हायरार्की का मतलब ये होता है। अच्छा सर, पुलिसमैन जो होते हैं वो अंडर आते हैं प्राइम मिनिस्टर के? अब वो छोड़ दीजिए उसको, हम आपको पॉलिटिक्स पढ़ाने नहीं बैठे हैं यहाँ पर। लेट्स मूव ऑन टू द ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर रेप कर रहे हैं किसी और भाई, लेट्स मूव ऑन टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द ओरिजिनल। अब मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। जो आपने जेंडर इक्वालिटी की बात की है, ठीक है, असल आपका मसला ये है कि भाई दोनों जेंडर इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है, क्यों नहीं इक्वल है सर? आपने दावा किया ना सर, क्यों इक्वल है भाई, तो आप बताएंगे ना सर। वो तो हमें नजर आता है कि 2 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब यानी इक्वल, हम यहाँ पे पूछने का मतलब है कि इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। हाँ, मतलब हमारे पूछने का मतलब है इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स, वो जो भी है, इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। क्यों डाइवर्सिटी होती है भाई? क्यों? मैंने सिंपल सा सवाल किया कि दोनों हर चीज में क्यों इक्वल हैं, इसकी क्या दलील है? सर मैंने तो कहा ही नहीं है हर चीज में इक्वल है। अच्छा, किस चीज में इनइक्वल है? सर आप जो पनिशमेंट रखते हैं ना, उसके लिए वो बिल्कुल यानी कि इक्वल है। एक मिनट, पहले हम ये साबित करेंगे कि दोनों हर चीज में इक्वल है, ताकि अपनी जिम्मेदारियों और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों में भी इक्वल हो। पहले ये साबित करना पड़ेगा। तो आप ये बताएं कि दोनों जेंडर हर चीज में इक्वल है, और इक्वल है तो क्यों है, और नहीं है तो किन चीजों में नहीं है और क्यों नहीं है? सर मैंने कहा तो आपको अभी बोला कि जो दोनों जो है एक ही तरीके से पैदा होते हैं, दोनों एक ही तरीके से पैदा होते हैं, ठीक है। दोनों को तकलीफ होती है, दोनों को तकलीफ होती है, सही। दोनों को धोखे में बुरा लगता है इक्वली, सही। दोनों को बेवफाई का दुख होता है, सही। तो इसलिए साबित ये हुआ कि तमाम चीजों में दोनों इक्वल है, राइट? जी 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 बिल्कुल सर। अच्छा, तमाम चीजों में नहीं है। अरे अभी तो कह रहे जी फिर कह रहे तमाम चीजों में नहीं है। जो आपने बात कही उस पे कह रहा हूँ, आप तमाम चीजों पे कह रहे हैं, तमाम चीजों पे डिफरेंस आते हैं। मसलन अच्छा, किन चीजों में डिफरेंस है सर? मसलन जैसे कि अगर से मैं एवरेज मर्द हूँ, ठीक है, मेरी जो जान हैगी उसके मुताबिक मैं समझूंगा कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारी दुनिया में ऐसी औरतें हैं जो मुझसे ज्यादा जानदार हैं। इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही भाई, हो सकता है आप निहायत कमजोर इंसान हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दो जेंडर किन चीजों में इक्वल नहीं है? किन चीजों पर इक्वल नहीं है? आप पहले कह रहे थे कि इक्वल है, आप कह रहे हैं कि इक्वल नहीं है। आपने कहा ना, आपने खुद ही कहा कि उन्हीं सारी चीजों में इक्वल नहीं है, कुछ चीजों में इक्वल है, कुछ चीजों में नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूं किन चीजों में नहीं है, या तो कहिए कि सारी चीजों में इक्वल है, एंड स्टिक टू दैट पॉइंट। जी जी सर, बिल्कुल। जनरलाइज बात करी जाए कि जो कमजोर हैंगी, मतलब यानी कि फिजिकली जो है औरतें जो होती है, आपको लग रहा है सवाल समझ नहीं आ रहा? बहुत सिंपल सवाल है। मेरे भाई सुन लें, आपका स्टैंड क्या है? बहुत क्लियर कि औरत और मर्द जो है वो तमाम चीजों में इक्वल है। अगर आपका ये स्टैंड है तो ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। अगर आपका ये स्टैंड है कि नहीं, तमाम चीजों में इक्वल नहीं है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3-4 वो चीजें बता दे जिसमें वो इक्वल नहीं है। जी सर, मैंने पहले ही बताया आपको कि फिजिकली वो इक्वल नहीं है, फिजिकली इक्वल नहीं है। ओके, और इसके अलावा कुछ? बाकी जो 5000 ईयर से जो आपने यानी कि डिप्रेस करके रखा हुआ है औरतों को, 5 ईयर से जी, तो उसके मुताबिक उनका एक्सपोजर, उनका कॉन्फिडेंस वैसा नहीं होता जैसा मर्द का होता है। अच्छा, तो यानी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि एक 17 साल 350 दिन का लड़का और 18 साल की लड़की दोनों इक्वल हैं या नहीं? नहीं। क्यों? छोटे बड़े हो गए ना सर। 10 दिन का ही तो फर्क है। 10 दिन में ऐसे कौन से कमाल हो जाएगा? 10 दिन का फर्क है। बात ये भी होता है ना, एक्सपीरियंस कितना है। मसलन ये कि 10 दिन में, एक मिनट, 10 दिन में आपका क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा? आप पहले ये बताएं, आप उस नहीं, मैंने जो पूछा वो बताइए, 10 दिन में ऐसा क्या होने वाला है? आप सवाल रिपीट करें अपना। एक लड़की या लड़का 17 साल 350 दिन का है, ठीक है, और लड़की मसलन वो 18 साल की है। दोनों में फर्क है या नहीं है? और दोनों अगर इक्वल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? सर एज का फर्क है। नहीं, कुछ ये 10 बड़ा है। 10 दिन का फर्क है मेरे भाई। 10 दिन में क्या होगा? ऐसा क्या हो जाएगा 10 दिन में? 10 दिन का यही अगले 10 दिन में ऐसा और क्या ये आप बराबरी- एक्सपेक्ट करेंगे कि और इतना ये- और ये- जबरदस्त और ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा? आप जो बराबरी पूछ रहे हैं, आप किस चीज की बराबरी पूछ रहे हैं, ये बताइए। किसी भी चीज में बताएं कि मसलन नहीं, वोटिंग आप राइट किसी है, चीज का आप- मसलन वोटिंग राइट है, या शादी करने का हक है, इन चीजों का हक है या नहीं? सर वोटिंग राइट अगर से 18 हैगी या 17 हैगी, जो भी एज हैगी, जो उस पे पहले पहुंचेगा वो जो हैगा, यानी कि जो पहले पहुंच रहा है वो राइट वोट करेगा, तो उसका नहीं, राइट मतलब हैगा। मिसाल के तौर पर 10 दिन बाद इलेक्शन है और एक लड़का है जो 17 साल 350 दिन का है, 10 दिन बाद इलेक्शन है, और एक लड़की है वो 18 साल की है, तो आपने 18 साल वाली को तो वोटिंग राइट दे दिया। अब इलेक्शन चूंकि 10 दिन के बाद वो 18 साल का होगा लड़का, और अभी 18 साल का होने में 10 दिन बाकी है, इलेक्शन आज है, आप उसको वोटिंग राइट नहीं दे रहे, तो 10 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? कितनी मेच्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी, कितनी रैशनैलिटी आ जाएगी? सर लोगों की लम्हों में मेच्योरिटी जो होती है आ जाती है, 1 घंटे में आ जाती है, 2 घंटे में भी आ जाती है, और लोगों की सालों में भी नहीं आती है। पहला तो ये ठीक है, लेकिन जो जनरलाइज बात है कि हम एक टाइम पीरियड रखते हैं, इस टाइम तक जो है मेच्योरिटी आ जाती है। एक क्राइटेरिया आपने खींच दिया होता है। अच्छा, तो सिस्टम को बेहतर चलाने के लिए आप इसमें बहस कर सकते हैं कि भैया सिस्टम में आप चेक भी कर सकते हैं, उसका टेस्टिंग भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन शायद इंसान के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सोसाइटी ने सोशल कंस्ट्रक्ट ये हुआ, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि 18 साल से एक दिन पहले भी एक बंदे को हम इमेच्योर मानेंगे, अगले दिन मेच्योर मानेंगे, सिस्टम चलाने के लिए। सर बिल्कुल, फॉर वॉट एवर रीजन, सिस्टम चलाने के लिए जो भी है, ये ऐसा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सर मैं नहीं समझता कि ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट रैशनल है। मैं तो कह रहा हूँ बहस नहीं हो सकता, मैं तो आपसे कह रहा हूँ सिंपल। तो ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब आप देखें कि जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप जेंडर की बुनियाद पर दुरुस्त करार दे रहे हैं, उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक दिन के एज के डिफरेंस से इनइक्वालिटी कितनी जबरदस्त है कि आप वोट नहीं दे सकते। What happened to your equality? के मुताबिक नहीं कहूंगा मैं, तो What happened to your equality now? सर बहस नहीं है, मैं तो सिंपल सा अगर से मेच्योरिटी की जो इंसान समझता है, जितनी रिसर्च है उस मुताबिक तो सिंपल सा अगर से किसी इंसान को आपको चेक करना हो कि भैया मेच्योर हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, टेस्टिंग की सूरत में होना चाहिए, आप उसका कंप्यूटराइज टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप पोजीशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो इंसान समझता है। लेकिन हम उसमें से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल देंगे, उसको कहेंगे ये बेस्ट नहीं है, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और करेक्ट कर लेंगे। सर What I'm trying to say कि आप इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, जो लिबरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको दुरुस्त करार दे रहे हैं, और उसमें इनइक्वालिटी अपनी उरूज पर है, महज एक दिन का फर्क। सर वो मजहबी कॉन्ट्रैक्ट से बेहतर है। तो बताया ना, एक दिन के फर्क से एक बंदा वोट नहीं दे सकता, एक दिन के फर्क से। सर ये कैसे बेहतर है? सर जनरली पीपल जो है ना, एक दिन के डिफरेंस से इतना माइंड नहीं करते चीजों को, जितना पिटने पे करते हैं कि भैया मेरे को मारा जाएगा क्योंकि इससे मैं वीकर हूं इसलिए। तो ये असल में क्या है कि आपने अपने जहन में एक चीज बिठा ली कि नहीं, ये असल में मारने वाली बात। असल बात ये है कि हम इक्वालिटी के ऊपर बात करें कि जिस इक्वालिटी को आप प्रमोट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दिया करें, वरना तो कोई फायदा नहीं है बात करने का। जिस इक्वालिटी को आप प्रमोट कर रहे हैं और जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट और निजाम की बुनियाद पर कर रहे हैं, वो निजाम खुद इनइक्वालिटी के ऊपर खड़ा हुआ है। और घंटों के एतबार से, अब मैं दिन भी नहीं, 1 घंटे बाद अगर 12 बजेंगे और बंदा 18 साल का होगा, अगर 1 घंटे पहले इलेक्शन हो रहा है, तो आप वोट नहीं दे सकते। आप अपनी शादी का हक, हक जो आपको शादी का है, आप उसको इख्तियार नहीं कर सकते, उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते 1 घंटे के फर्क से। तो इनइक्वालिटी तो ये है।
अच्छा, अब आगे लेट मी एक्सप्लेन नाउ, इनफ हो गई कॉन्वर्सेशन। पर आपने कंक्लूड कर दिया, मेरे रिमार्क्स सुने ही नहीं, अब सुनने भी नहीं है, मैं अपनी बात कर लूं ताकि हमें अगले कॉर्नर्स भी हैं। अब आ जाते हैं हम डोमेस्टिक सवाल ले नहीं, मेरे भाई अपनी बात कंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ऐसे अच्छी बात भाई म्यूट करें, म्यूट, हमें अपनी बात भी तो करनी है अब। तो अब आ जाते हैं हम डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, कि जिसको आप डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं वो दरअसल वायलेंस है ही नहीं। ये आपकी टर्म है कि जिसको आप डोमेस्टिक वायलेंस कह रहे हैं, ये आपकी टर्म है। हम आपकी टर्मिनोलॉजी इख्तियार करने के पाबंद नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हस्बैंड को उसकी फिजिकल और उसकी साइकोलॉजिकली जो उसकी एबिलिटीज है, फिजिकल एबिलिटीज और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज की बुनियाद पर एक शोहर को ये राइट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सामने रखते हुए कि उसको करेक्शन का हक है, और उस करेक्शन के लिए इन सर्टेन सिनेरियोज, मैंने अभी अबू शाकिर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की सिचुएशन में उसको यह हक है कि बजाय इसके कि वो पुलिस में, बजाय इसके कि वो अदालत में केस को रिपोर्ट करे, अगर वो अपनी फैमिली के सतह पर स्टेज बाय स्टेज चलते हुए अपनी फैमिली को बचा ले और वायलेंस का जो लाइटेस्ट मोड है उसको इख्तियार करे, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये इस्लामिकली स्पीकिंग बात कर रहा हूं मैं। जाहिर है कि अगर लिबरल लॉ में, मसलन आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पर ये करना भी उसमें आता है, बैटरी जिसको बोलते हैं या इसको वायलेंस कहते हैं, अगर ये करना भी वायलेंस में आता है तो फिर शौहर को ये हक नहीं होगा कि वो अपनी बीवी को इस तरह भी करे, ये भी फिर जायज नहीं होगा। तो ये आपके सामने हमने बात रख दी है, आपको कबूल करनी है करें, ना करनी हो वो आपकी मर्जी है जी। बाकी लोगों ने देख ही लिया कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी जी, गो अहेड जी। इसमें एक पॉइंट ये है कि हमें थोड़ा समझना होगा कि जो स्टेट नेचर है ना, इस्लामी जो सोसाइटी है, स्टेट है, उसका नेचर क्या है, और लिबरल जो स्टेट है, सोसाइटी है, उसका नेचर क्या है। लिबरल स्टेट और सोसाइटी के अंदर जो सारी अथॉरिटी है, जो सारा पावर है, वो सिर्फ स्टेट को दिया गया है, ठीक है। इस्लाम जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यकीन रखता है, तो इसलिए देखेंगे कि इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक स्टेट जो है वो पावर को कई सतह पे, अथॉरिटी को कई सतह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और पावर को बांट देता है ताकि वो स्मूथली रन करे, और सारा बर्डन जो है वो यह सारा पावर जो है वो स्टेट के पास इस तरह से एक्यूमुलेट नहीं हो जाए कि जो इंडिविजुअल्स है उसको स्टेट जैसे चाहे उस तरीके से जो है वो उसका इनके एक्सप्लॉइटेशन कर ले। तो इस वजह से अभी देखेंगे लिबरल स्टेट के अंदर जो इंडिविजुअल है उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ईजी है बनिस्बत एक इस्लामी सोसाइटी है, इस्लामिक स्टेट के, कि वहाँ पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और स्टेट ये करती है कि भाई आप अपनी निचली सतहों पे जो है वो चीज़ों को हल करें, और वहाँ से जो है खास करके फैमिली को, यानी कि खानदान को बहुत मजबूत किया जाता है इस्लामिक सिस्टम में, और लिबरल सिस्टम में तो खानदान वानदान कुछ है ही नहीं। असल बात यही है कि लिबरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट में फैमिली आखिर में आती है, फैमिली का कोई वजूद नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप होना चाहे रहे फैमिली में, नहीं कोई बात नहीं। इस्लाम में फैमिली को प्रायोरिटाइज किया गया और फैमिली को बचाने के जितने तरीके हैं पॉसिबल उनको लीगलाइज भी किया गया और उनको एक्टिव भी बनाया गया। उनमें एक तरीका यह भी है कि हायरार्की फैमिली में रखी गई है। लिबरल स्टेट में चूंकि स्टेट में हायरार्की है तो अब फैमिली में हायरार्की नहीं रखी गई, तो ये दो अलग अलग वर्ल्ड व्यू हैं। अब हमारे इमेजिनरी भाई क्या करते हैं, वो एक वर्ल्ड व्यू को कहते हैं कि यार ये अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि परवरिश उसी वर्ल्ड व्यू में हुई है, और दूसरे वर्ल्ड व्यू के ऊपर आकर क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये फेयर ग्राउंड नहीं है कि जी इस्लाम में डोमेस्टिक वायलेंस है। आप ये देखें कि आप किस वर्ल्ड व्यू से बात कर रहे हैं, कंपैरिजन वर्ल्ड व्यू टू वर्ल्ड व्यू होगा, ना कि केस टू केस। जी हाँ।